महाकुंभ को लेकर विधानसभा भी सियासी अखाड़ा बन गया। विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादियों और वामपंथियों को सनातन की सुंदरता रास नहीं आ रही है। इससे पहले एसपी विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया, एसपी वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या वो मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? इसके बाद विधानसभा में एसपी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री 25 दिन के बाद भी जो भगदड़ में मासूम बच्चों की, मासूम बेटियों की, मासूम बहनों की मौत हुई थी, उसकी लिस्ट जारी नहीं कर पाए। और जब उन्हें मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आएंगे तो व्यवस्था नहीं करी, लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत वही चाहता है जो गिद्ध होता है, और गिद्ध ही की तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उसका दुष्प्रचार ना हो, धर्म, नहाना, आस्था सदियों का प्रतीक रहा है, लेकिन कुंभ के नाम पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट है। विधान परिषद में स्थापित रूप से जांच आज भी चल रही है, पूरी होने दिया जा रहा है, जिसमें करोड़ों घोटाले सामने आए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में और कई सारी जांचों में उसे दबा के रखा गया है। वहां पर तैनात अधिकारियों ने अपनी बीवी के नाम से, अपने बच्चों के नाम से ठेके किए जो पूर्ण रूप से गलत थे। और ऐसे में बड़े सवाल, महाकुंभ पर जारी है क्लेश, सनातन की सुंदरता नहीं देख पाए अखिलेश। दुष्प्रचार के बाद भी बढ़ा आंकड़ा, विधानसभा बना सियासी अखाड़ा। कुंभ में गंदगी पर तनातनी, समाजवादी भी हो गए सनातनी। नेताजी के सम्मान को चोट, डिप्टी सीएम के बयान से घटेगा विपक्ष का वोट। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनूप संडा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में ऋचा सिंह जी, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि महाकुंभ में कि जिसको जिस भावना से गया उसको वही मिला? तो जिस भावना से गया प्रयागराज के महाकुंभ के महोत्सव में, उसे वैसा ही दृश्य देखने को मिला और उसने वही खोजने का भी प्रयास किया। एक और कहावत है कि गिद्ध आसमान में चाहे जितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन जब वो नीचे कुछ खोजता है या देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज यानी कि लाशों को ही देखने का काम करता है। देखिए, प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। एकता समरसता का ऐसा भव्य और ऐसा अनोखा नजारा इस पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने ही नहीं, जिसको देखकर सभी सनातनी लोग बेहद अभिभूत हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पहले दिन से, आपको याद होगा जब प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही थी, उस दिन से ही नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसकी इस नकारात्मकता फैलाने के बावजूद, जनता को तमाम तरीके के झूठे वीडियोस दिखाने के बावजूद, गुमराह करने के बावजूद, आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ दिन प्रतिदिन उमड़ता ही जा रहा है। हर दिन करोड़ों लोग से अधिक आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई जाति, कोई वर्ग,
किसी का कोई भेदभाव नहीं रह गया है। एक ही तट पर, एक ही गंगा मैया के जल से तमाम सनातनी लोग, सनातन में आस्था रखने वाले लोग जाति और वर्ग की भावनाओं को, भेदों को मिटाकर आस्था के साथ आचमन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रहा है, ये उसकी भावना को दिखाता है, क्योंकि वो जो देखना चाहते हैं उनको वो ही दिखाई पड़ता है। उनको प्रयागराज की भव्य व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है, जो लाखों करोड़ों सनातनियों को अपनी ओर खींचे ला रही है। उनको वो जो है गंगा मैया का शुद्ध जल नहीं दिखाई देता है, जिसको लाखों और करोड़ों लोग दिन प्रतिदिन रोज आचमन कर रहे हैं। उसको लेकर भी ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जितना गुमराह करने का प्रयास करते हैं, आस्था का सैलाब उतना प्रयागराज में उमड़ता चला जाता है। अनूप जी, ऐसा ही है क्या? हमारी भाजपा की मित्र ने जो बातें बोली, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जो हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो 30 लोग उस महाकुंभ में स्वर्गवासी हुए, सबसे ज्यादा कौन उनकी लाशें ढूंढ रहा था? उनके परिजन, उनके परिवार वाले। क्या उनके परिवार वालों को गिद्ध कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? ये संवेदनहीनता है क्या मुख्यमंत्री जी की? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गंदगी तलाश रहे हैं वो सुअर। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तपस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा के लिए मैं उनको साधुवाद दे सकता हूं। सनातन धर्म का एक मठाधीश कितनी मर्यादित और संस्कारी भाषा बोल रहा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि सबसे पहले सीपीसीबी ने यह कहा कि वहां जो जल है, गंगा जल है, उसमें प्रदूषित तत्वों की मात्रा मानक से ज्यादा। तो क्या सीपीसीबी जो एक संवैधानिक संस्था है, उसको भाजपा के लोग सुअर कहना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एक खेल है। इस सनातन में लोगों की जो आस्था है, उस आस्था का शोषण करके उसको अपने वोटों में परिवर्तित करने के लिए इस तरीके के परसेप्शन फैला रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को व्यवस्था देने में असफल रही। अभी हमारी भाजपा के मित्र कह रहे थे कि झूठे वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये हजारों नागरिक अपने वीडियो डाल रहे हैं। ये क्या सब कहीं षड्यंत्र करके वीडियो डाल रहे हैं? ऐसे समाचार आ रहे हैं कि वहां पर बहुत सी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, आवागमन के साधन, टैक्सी, मोटरसाइकिलें, इनके दाम 10-10 गुना बढ़ गए हैं, इनके किराए 10-10 गुना बढ़ गए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो श्रद्धालु भारत के सुदूर कोने से, नागालैंड से लेकर के और कोचीन तक से आ रहे हैं, उनको उचित व्यवस्था दिलाने के लिए इन दामों पर भी नियंत्रण करती? दरअसल मुख्यमंत्री जी एक अयोग्य मुख्यमंत्री, वो अपनी अकुशलता और अयोग्यता को, अपनी अकर्मण्यता को अपनी आक्रामक और अमर्यादित भाषा के जरिए छुपाना चाहते हैं। वो तो सोशल मीडिया पर जो लिखा, जो सोशल मीडिया पर लिखा था वही उन्होंने पढ़ा है। विपक्ष पे अनूप जी, आपसे एक सवाल है। मैं मान लेता हूं आपके टाइम भी कुंभ का आयोजन हुआ था, तब प्रभारी बनाए गए थे आजम खान। उस टाइम कितना आंकड़ा कितना था आप लोगों का? मैं कोई आंकड़े की नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सवाल से संबंधित है। आंकड़ा कितना? मैं कहता हूं कि 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी मानते हैं आए होंगे आप लोगों के टाइम। तो ऐसा क्या है कि अव्यवस्था यहां फैली हुई है, लोगों से गलत व्यवहार किया जा रहा है? आपकी सारी बात मान लेते हैं, फिर भी ये 60 करोड़ के पार चला गया आंकड़ा, जो लोग यहां उमड़ रहे हैं। देखिए, श्रद्धा से मैं उस पे नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन उसे श्रद्धा पर बार बार चोट क्यों? अगर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाना किसी को श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर चोट लगता है, तो मैं कहूंगा कि या तो वो मूर्ख है या मक्कार है। तो महाकुंभ, मृत्यु कुंभ, ये क्या है? अब देखिए, जिसने भी कहा, लेकिन हम तो ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कही ये बात। जिसने भी कही उसके प्रवक्ता से आपको पूछना चाहिए। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि सरकार, आप जनता को वो व्यवस्थाएं दे दीजिए जिनका आश्वासन देकर के आपने अपने मंत्रियों को
पूरे देश में राजनीतिक पर्यटन करा करके भारत के सनातनियों की श्रद्धा को ठगते हुए उनको आमंत्रित किया। ठीक है, जिसकी जैसी नजर है, ठीक देख लीजिए। है। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, हमें नहीं लगता कि अगर चीजें जो बताई जा रही हैं अगर वो है तो ऐसे ही भीड़, अब देखिए अब तो समाप्ति की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है महाकुंभ, फिर भी लोग आ रहे हैं, वो तो उनकी श्रद्धा है। सवाल हो सकता है विपक्ष का, विपक्ष सवाल करे, लेकिन सनातन को केंद्र बिंदु में रखकर ना किया जाए ना। आप व्यवस्था पर कीजिए, आप हर चीजों पे कीजिए, लेकिन फिर घूम फिर कर केंद्र में कौन? सनातनी। कितना आसान है राहुल जी, विपक्ष की हर बात को अपने हिसाब से गलत सही परिभाषित करके अपने प्रश्नों को बनाना बहुत आसान है। संख्या सरकार के पास ये है कि कितने लोग आए, लेकिन उनके पास इसकी संख्या नहीं है कि इलाहाबाद में, उस प्रयागराज की भूमि में जहां पे ये कुंभ पहली बार नहीं, न जाने कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों को व्यवस्था के तहत अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, कितनी कितनी अव्यवस्थाएं हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं। आप भी बता रहे हैं करोड़ों लोग चले गए, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पूरा प्रयागराज का क्षेत्रफल है 5482 वर्ग किलोमीटर है, हर एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए तो आप आधे भारत को वहां पे कह रहे हैं पहुंच चुका है। 60 करोड़ बता रहे हैं कितने पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आधा भारत पहुंच चुका है। तो जब ऐसे आंकड़े आप देंगे ना तो उस पे व्यवस्था, उस पे प्रश्न, और जो आंकड़े छुपाए जाएंगे उस पे प्रश्न उठना लाजमी है। और अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आप जानते हैं राहुल जी कि कुछ लोग जो सोए होते हैं ना उनको जगाना बहुत आसान होता है, जो जानबूझ के सोए होते हैं उन्हें कोई जगा नहीं सकता है। तो आत्ममुग्धता से शिकार हुई है सरकार, जहां पे बैठ के कुछ भी आंकड़े फेंक दो सनातन के नाम पे, ये समझ लो कि सनातन का नाम ले लेंगे, धर्म का नाम ले लेंगे तो लोगों के प्रश्न पूछना खत्म हो जाएगा। धार्मिक रूप से लोगों के प्रश्नों को दरकिनार कर देना ये कहां की राजनीति है। और जाहिर सी बात है, सरकार में अगर आप बैठाए गए हैं जनता के द्वारा तो आपका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में कार्य करें। लेकिन भगदड़ मच जाती है, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों से फूल की वर्षा करवा लेते हैं लेकिन आंकड़े बता नहीं पाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में बैठ के भाषाओं को परिभाषित करते हैं, उस भाषा को बोलते हुए, लेकिन संख्या कितनी हताहत किसकी दे नहीं पाते हैं। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक उस 130 की संख्या के बाद अभी तक कोई संख्या नहीं दी गई है। राहुल जी, सिर्फ मेरा नहीं, हर उस आम भारतीय का, उस सनातनी का ये धर्म होना चाहिए कि अगर उस भूमि पे जहां पे 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और उसके बावजूद वो बता नहीं पा रहे हैं कितने लोग घायल, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब सिर्फ लोगों को भ्रमित किया गया था। किसने कहा कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी? लोग कह रहे हैं कि जिस व्यवस्था के अच्छे होने की बात की गई थी वहां पे इतने लोग अगर मारे गए, और सिर्फ वही नहीं, न जाने कहां मारे गए। आपके पास रेलवे के टिकट का पूरा कंट्रोल था, आपके पास बसों का पूरा कंट्रोल था, आपके पास सड़कों का कंट्रोल था। वो तो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल जाएगा, क्योंकि साजिश के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्लीज राहुल सुन लीजिए, रेलवे का प्रशासन आपके हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि टिकट बेच रहे हैं, रोक देते। दिल्ली में भगदड़ नहीं होता, वहां भगदड़ हुई कुंभ में, लोगों को सीमा पे ही रोक देते। आपको पता है, जब मैं कह रही हूं क्षेत्रफल प्रयागराज का इतना ही है, कहां खड़ा कर देंगे लोगों को। तो सरकार को व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन जो प्रश्न उठा रहे हैं सच्चाई वाले, उनको आरोपित करके सनातन के नाम पे उनको बरगलाने की बात की जाए और लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो। क्या आपको लगता है कि हम धार्मिक नहीं है, हम सनातनी नहीं है? या जो अन्य लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं कि जो अव्यवस्थाएं थी वो नहीं होनी चाहिए था, वो सनातनी नहीं है? मैं हिंदू धर्म में आस्था रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, इसका ठेका क्या भाजपा ने रखा है? भाजपा बताएगी मुझे। तो इस तरह के प्रश्नों को करने पर सोच लिया करिए कि प्रश्न खड़े करने का मतलब ऋचा जी, ठीक है, उठाया सवाल, अब तो कुंभ समाप्ति की ओर है, लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखिए, मैं किसी भी गलत सुधा जी आपसे नहीं कह रहा हूं, ये ऋचा जी से है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसमें राहुल गांधी जी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करते हैं, जो विदेशों में बैठकर भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और जो मंदिरों और मठों में आयोजन होता है उसको नाच गाना बता देते हैं। फिर ये कहते हैं कि इनको, जब ये कहा जाता है कि ये सनातनी विरोधी है, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। सुधा मिश्रा जी को इस बात को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के ये तमाम तरीके के बयान हैं।
अब रही समाजवादी पार्टी की बात की, अभी ये लोग आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे। राहुल जी, आपको याद होगा कि जब मकर संक्रांति के पहले जब आंकड़े जारी हुए थे, तो ये वही समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जो उस समय भी आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे। आज ये स्वयं मान रहे हैं कि करोड़ों करोड़ लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज में आ रहे हैं। आप लोगों ने 45 करोड़ लोगों की संभावना जाहिर की। कांग्रेस तो असंभव बता रही है इसे। मैं वही कह रही हूँ ना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी उस सनातन की ताकत का अंदाजा नहीं है। राहुल जी, मैं तो प्रयागराज में बैठी हुई हूँ और मैं तो दिन रात देख रही हूँ कि करोड़ों लोग अपने आस्था के रेले के साथ दिन रात बिना किसी समय के आकलन के लगातार चले आ रहे हैं। और 26 फरवरी को जबकि अंतिम स्नान है, उस दिन तक लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं। और ये तब है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया है। और जनता जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ, सवाल है ठीक है, आप व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, लेकिन आस्था व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर सवाल उठा देते। देखिए अब भाई एक अंतिम बात इनसे ये पूछिए कि अखिलेश यादव जी जब उसी मां गंगा के जल में डुबकी लगा रहे थे तो क्या वो शुद्ध नहीं था? वही नहीं, अब तो वो ये कहते फिर रहे हैं कि जहां वो रहते थे उसे गंगा जल से धुलवा दिया गया। अब तो मैं ही गंगा में डुबकी लगा के आ गया हूं, तो आप लोग कैसे नैरेटिव सेट करते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी सनातनी नहीं है राहुल जी, इसलिए उनको मालूम नहीं है कि सनातन धर्म में जब भी कोई किसी भवन में प्रवेश करता है तो बिना गंगा जल के छिड़के उस पर प्रवेश नहीं करता है। अनूप जी, ऐसा है क्या? परचून की दुकान भी खोलता है तो वो भी उसको गंगा जल के छिड़काव करने के बाद ही उसमें प्रवेश करता है। लेकिन ये जो कि सनातन पद्धति नहीं मानते हैं, इसलिए इनको मालूम नहीं। ऐसा है क्या अनूप जी? करना चाहते हैं ऐसा है क्या? ऋचा जी बोल ले, तुम बोल। ऋचा जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी सनातनी नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र ऋचा जी प्रमाण पत्र बांट रही है कौन सनातनी है कौन नहीं है? ऐसी बातें। एक मिनट ऋचा जी, एक मिनट ऋचा सिंह जी, ऋचा सिंह जी एक मिनट बोलिए जी। मैंने कहा ऋचा जी ने जो बातें इसको तो मैंने बोल दिया। अब सवाल ये उठता है जो बार बार बात हो रही है कि आस्था पर सवाल उठा। कौन आस्था पर सवाल उठा रहा भाई जी? हमको तो लग रहा है सबसे ज्यादा आस्था पर सवाल भाजपा खुद उठा रही है। एक अखिलेश यादव ने कहा कोई पुण्य कमाने जा रहा है, कोई पाप धोने जा रहा है। मेरी बात सुनो, ये तो बड़ी आम बात है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा में हम अपने पाप धो लेते हैं, गंगा में संगम में पाप नहीं धोते, संगम में तो पुण्य कमाते हैं। नहीं देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ जो आस्था की बात हो रही बार बार, इस महाकुंभ की व्यवस्था के ऊपर सवाल तो परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तानंद सरस्वती जी ने भी उठाए थे। क्या उनको भी सनातन विरोधी कह दिया जाएगा? अखिलेश यादव जी को आप कह सकते हो, लेकिन देश के सनातन धर्म की जो सर्वोच्च पद है, एक शंकराचार्य व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, और आप अगर उनको गिद्ध और कुछ और बता दोगे तो फिर तो मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। देखिए मैं उस पर नहीं, मैं कह रहा हूं व्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए, मैं भी कह रहा हूं वही बात कर रहा हूं, लेकिन सनातन धर्म पर क्यों सवाल, सनातन पर, आस्था पर सवाल क्यों? मुझे तो लग रहा, राहुल जी मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं। कहां कौन कह रहा है? बताया तो कह रहा है कि श्रद्धालु न जाएं या श्रद्धालु नहीं। अभी मैंने कहा के जो लोग जा रहे हैं महाकुंभ कह रहे हैं जो जा रहे हैं उनका नहीं अनूप संडा जी लगाएं, स्नान करें। महाकुंभ मृत्यु कुंभ बना बोल दिया गया। लोग जाते हैं। किसने कहा था राहुल जी? किसने कहा था? गठबंधन है कि नहीं है? नहीं, किसने कहा था? गठबंधन है कि नहीं है? अब ओम प्रकाश राजभर जी भी गठबंधन में है। उन्होंने तो एक नौकरियों में पेपर लीक कराने वाले को बड़ा महान पुरुष बता दिया था। क्या उसके लिए आप कहेंगे योगी जी जिम्मेदार हैं?
या इस तरीके से चीजें नहीं कही जाती। तो अच्छा ठीक है, मैं उनको छोड़ देता हूं। तो बताइए, संगम में पाप धुलने जाते हैं लोग? देखिए, पाप धुलने का सवाल उन्होंने कहा कुछ लोग। अब किसकी क्या जाकी रही भावना, जैसी प्रमुख देखी थी तैसी। अब कौन वहां पाप धोने गया था, कौन वहां आस्था में डुबकी लगाने गया था, कौन उस महाकुंभ का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है, कौन सनातन के पर्दे की आड़ में अपनी बदले लेने की भावना और अमर्यादित, अपरिपक्व और उग्र भाषा बोल करके लोगों को उत्तेजित अच्छा, करने एक का बात ये भी बताया कि आप लोगों के टाइम में आयोजन हुआ था तो अखिलेश यादव एक बार भी व्यवस्था देखने नहीं गए थे? व्यवस्था कैसी थी ये बताइए ना। और मुझे याद है राहुल जी, मैं आपको बता दूं जी, मैं उस समय विधानसभा का सदस्य हुआ करता था और मुझे याद है कि विधानसभा में माननीय आज के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने इस बात पर आपत्ति की थी कि आजम खान साहब को उसका प्रभारी क्यों बनाया गया। यह है भाजपा की सोच। यह सनातन धर्म के एक महापर्व का इंतजाम अगर देश का एक मुसलमान योग्य मंत्री करे और देश में गंगा बाकी समाजवादी पार्टी में कोई नहीं था, संदेश दे, न शिवपाल यादव थे न बाकी लोग थे। ठीक है, यही चीजें हैं ना, यही चीजें हैं ना। सुधा मिश्रा जी, सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है कि भाई आपको जिस तरीके से जो देखना है वो देखिए। आपको मेरे में कमी देखनी होगी तो आप मेरी कमियां देखेंगे, अच्छाई तो देखेंगे नहीं। ये प्रश्न है आपका? जी। अच्छा, तो आपके इस प्रश्न पे, चूंकि प्रश्न आपका अपना व्यक्तिगत है कि जैसे आप मुझे देखेंगी, मैं आपको एक पत्रकार और एक तटस्थ एंकर के रूप में देखती हूँ जो सही प्रश्न करेगा। तो आप जानते हैं, एक कहावत हमारे अवधि में है कि जैसे उदय वैसे भान, न इनके चुने न उनके कान। दिक्कत यहाँ पे इस बात की है कि जिनको अपने देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बैठ के उसकी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं अपने देश के कण-कण पे जिस तरह से धार्मिक आस्था बिखरी पड़ी है। नहाने जाने वाली औरतें जब गठरी लेके निकलती है ना, तो उनकी आस्था पे प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा नहीं करता है। लेकिन अगर वही सर पे गठरी डाले औरत किसी भीड़ में कुचल के मारी जाए और उसका प्रश्न उठाया जाए, उसको आप कहते हैं सनातन विरोधी। तो आप लोगों के प्रश्न जब ये होते हैं ना, हम वो देख नहीं रहे, हम जानते हैं कि उस गठरी रखे हुए औरत की बात कौन करेगा। अरे भाई, हवाई जहाज लैंड करेगी, लोग उतरेंगे, नहा लेंगे, उनकी बात तो सभी लोग कर रहे हैं, उनको संत लोग नहला भी रहे हैं। लेकिन जिनके सर पे गठरी है, आपका भी फर्ज बनता है कि उनके हक की बात हो। मैं हमेशा कहती हूँ, खूब काम करिए, सरकार को काम करना ही चाहिए। आज काम करेंगे, कल फिर जीतेंगे। लेकिन आप अपने अच्छे कामों में जो खराब काम हो रहा है उसको आप समस्या मान ही नहीं रहे हैं। जब समस्या नहीं मानेंगे तो समाधान कहां से करेंगे? तो दिक्कत है कि वो उनकी कहे, वो उनकी कहे। यहाँ पे सिर्फ मक्खनबाजी से काम नहीं चल रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि 100 VIP लोग नहा के भले ही मस्त मौला होके दिखा दे कि हम नहा लिए, बहुत पावनता है, भव्य है, दिव्य है। लेकिन गठरी रखी हुई औरत जो 20-25 किलोमीटर दूर अपने बच्चे के हाथ पकड़ लेके जाती है और वो कुचल के मर जाती है ना, उसकी बेटी ढूंढती है, उसका बेटा ढूंढता है, उस पर आपको प्रश्न एकमात्र हो, लेकिन प्रश्न खड़ा होना चाहिए। हमारी दृष्टि वहीं जाएगी, हमारी दृष्टि वो जिप विमान से उतरने वाले लोग जिनको संत पकड़ के नहला रहे हैं उन पे नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उस जमीन से जुड़ी हूं। आप जानते हैं, अम्बेडकर नगर से लेके, गोरखपुर से लेके आजमगढ़, मऊ, फैजाबाद, ये जो विरासत हमारी है पूर्वांचल की, वहीं की रची बसी हूं मैं। तो मैंने बहुत से नहान देखे हैं, सरजू जी में भी देखे हैं, गंगा जी में देखे हैं। और मैं जानती हूँ कि भाई धार्मिक आस्था का जो आगे ले आए लोग हैं वो बड़े लोग नहीं है, धनी लोग नहीं है। नहीं सुधा जी, नहीं आप भी जहाँ के हैं और नहीं, आप जहाँ की, एक मिनट, आप जहाँ की है, अनूप संडा जहाँ के हैं, ऋचा सिंह जहाँ के, वहां का मैं भी हूँ। एक मिनट बात सुनिए, वहां का मैं भी हूँ। हमें ना बताइए, हमने राम जी को टाट में भी देखा है, हमने राम जी को टाट में भी देखा है और हमने राम जी को भव्य मंदिर में भी देखा है। आप ऐसे ना कहिए ना। हमने पतली अयोध्या की गलियां भी देखी है, बनारस की गलियां भी देखी है, चारों तरफ से घिरा हुआ काशी विश्वनाथ जी को भी हमने देखा है और कॉरिडोर भी देखा है। विंध्याचल में किस तरीके से जाया जाता है, क्या होता था, वो हमने भी देखा है। एक बात कह रहा हूं मैं एक बात कह रहा हूं, आप हमें ना बताइए ना।
करेंगे आप लोग? उनके पास तो सब राजस्थान है। आप भी, मैं भी वहीं का हूँ, मैं भी आपने वहीं कहा रचा कि बसा हूँ। दृष्टि है। मैंने देखा आपने लखनऊ, मुझसे मैं एक चीज क्या बता दी, दिखेगा? देखिए टाइम मुझे खत्म हो रहा है। दिखेगा। लखनऊ से आपके लिए मात्र बनारस मतदान की जाने में संख्या है। पहले 8-8 घंटे लगते थे, अब क्योंकि देखिए आपके लिए मात्र वो मध्य आपकी प्रदेश संख्या नहीं, हमारे आपकी लोग सरकार में भी वो परिवार के पास हो सदस्य चुका हैं। था, उससे लेकिन एक नहीं परिवार बना। चलता है। कैसी बात करते हैं आप कि आप उतरेटिया से जफराबाद तक डबल लाइन किसकी सरकार में? अरे भाई अब ये बताइए ना। काम है सरकार का। वही कह रहे हैं ना, ये एहसान तो जनता पे विकास नहीं की कर रहे प्रक्रिया है हैं। ना। हमारे पैसे लेके कोई काम कर दे, चाहे ये तो हमारी विकास सरकार की हो प्रक्रिया चाहे है। इनकी सरकार हो, ये फर्ज है उनका। एक टाइम आप लोग भी बैठे फर्ज थे, की बात भी आप लोग एक टाइम आप लोग भी बैठे थे, तो फर्ज निभाइए ना। हम तो सबसे कह रहे हैं सब फर्ज निभाइए, निभा विकास रहे तो हैं सतत फर्ज। प्रक्रिया आप तो है, लेकिन कैसी पहले दृष्टि विकास होगी? कीजिए, तब तो वो सतत आपकी प्रक्रिया, दृष्टि, तब मेरी तो वो दृष्टि सतत काम प्रक्रिया नहीं है, आगे बढ़े। आपकी हमें ना काम नहीं है। बताइए मैं पूर्वांचल सतत की कहानी, कांग्रेस की अवध की कहानी प्रवक्ता हमें ना होने के बताइए। साथ-साथ मैं इस बहुत देश बहुत की माटी से जुड़ी धन्यवाद हुई मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वाकई जिसकी जो भावना वो उसी हिसाब से देखेगा। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। आपके घर में भी आयोजन होता होगा तो हर कोई खुश नहीं होकर जाता होगा, ये भी समझ जाइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।